जय हिंद। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में जो धांधली हुई थी और उस धांधली को लेकर ही हम लोग महा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो इस आंदोलन से संबंधित सारी चीज़ें इसमें चर्चा करेंगे। इस आंदोलन में हमारी कौन कौन मदद करेंगे, ये कुछ टीचर झारखंड के जो पिछले आंदोलन में इन लोगों का चुल मची हुई थी आयोग के अंदर जाने का, आज ये सब चुप्पी क्यों है, इन लोग का एक भी वीडियो क्यों नहीं आ रही इस आंदोलन के प्रति। पिछले बार तो बहुत वीडियो बना रहे थे, एक दिन में दो दो तीन वीडियो डाल देते थे कि आना है, तो क्यों इन लोग चुप्पी मारे हुए, ये सारे डिटेल बताएंगे। इसके साथ साथ बताएंगे कि इस आंदोलन में हम लोग का विजय होगा कि नहीं होगा, क्या सबूत दें, किस पे हम लोग अटल रहे कि ये आंदोलन में हम लोग सफल होंगे। इन लोगों को जैसा डीवीडी और पेन ड्राइव देने से आयोग यही बात बोलेगा कि ये जो है वो बनावटी है, ऐसा कोई भी कर सकता है। तो कौन से प्रूफ हम लोग को सफल दिला पाएगा, उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से दल, कौन कौन से छात्र नेता हम लोगों के बीच आएंगे। और अभी एक और न्यूज आई कि आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही, उसके प्रति हम लोग का क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या आंदोलन हम लोग करें या ना करें। और सुबह में एक पेपर में न्यूज आया था कि हेमंत सोरेन ने सीआईडी को आदेश दिया है कि सीआईडी जांच होगा, तो उस पर सारे चर्चा करेंगे कि सीआईडी ही क्यों लाया, है ना, सीबीआई क्यों नहीं लाया, ये सारी चीजें पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डेट को लेकर कंफ्यूजन है कि सर ये आंदोलन जो है वो कब होगा, 15 को होगा कि 16 को होगा। तो याद रखिएगा 15 तारीख संडे पड़ रही है और ये संडे में आयोग तो बंद रहेगी, तो इसीलिए 16 तारीख सोमवार को जो ये आंदोलन होगी। यहां ये कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर को जो लोग बहुत दूर दूर में हैं, रांची से बहुत दूर दूर में हैं, वो लोग 15 के शाम में ही आ जाएंगे और 16 के सुबह से ही ये आंदोलन स्टार्ट हो जाएगी। अगर 16 को आंदोलन और 16 को ही अगर आप बहुत दूर से हैं और 16 को ही घर से चल रहे हैं, पता चलेगा यहाँ आने में ही 2-3 बज जा रहा है, तो इस कंडीशन में ये आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो जो लोग बहुत दूर से हैं वो लोग 15 दिसंबर को ही रांची पहुंचे, एक दिन रूम लेके रहें। यह कहा जा रहा है कि इसकी व्यवस्था भी किया जाएगा रहने के लिए। यह आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हैं मनोज यादव, टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो और प्रदीप प्रसाद तो ये भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के 24 विधायक जो है वो 24 विधायक जो है वो सपोर्ट में करेंगे और रांची आयोग में जरूर आएंगे। और टाइगर जयराम महतो का तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि सदन में ओपन चैलेंज किया है कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और छात्रों के हित में कार्य करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो को अभी पुलिस खोजले चल रही है इसे गिरफ्तार करने के लिए, और मनोज यादव को भी, क्योंकि ये आंदोलन का नेतृत्व करता जो है मुख्य रूप से यही दो छात्र नेता कर रहे हैं। ये दो विधायक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। जेलकेम का एक विधायक टाइगर जयराम महतो सपोर्ट कर रहा है और पूरे उसका टीम भी, ये दोनों छात्र नेता के रूप में सपोर्ट करेंगे, ना कि पार्टी के रूप में। और ये भी जो है बीजेपी का ये हजारीबाग का विधायक प्रदीप प्रसाद जो है वो वादा किया है और लिखित दिया है कि हम अपने 24 विधायक को जो है वो आंदोलन में शामिल करेंगे। और ये भी बात इसने कहा है कि इस आंदोलन में जो है हम लोग पार्टी के प्रति नहीं आ रहे हैं, कोई झंडा वगैरह कोई पार्टी लेके नहीं आएंगे, हम लोग छात्र को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। प्रदीप प्रसाद ने ये ओपन कहा है कि इसमें कोई भी दल जो है वो सपोर्ट करे, जो लोगों को लग रहा है कि छात्र को न्याय नहीं मिल रहा है, छात्र को ये आंदोलन में सफल होना चाहिए, वो लोग सभी आ सकते हैं, सुने ना। ये भी कहा है कि जेएमएम का भी कोई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें लग रहा है कि हेमंत सरकार गलत कर रहा है छात्रों के प्रति, तो वो भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। तो ये आंदोलन बहुत ही उग्र होने वाला है। तो आप समझ गए कि डेट कौन सा फिक्स है, तो 16 दिसंबर को ये आंदोलन होने वाला है ना। 15 दिसंबर जो लोग बहुत दूर है उन लोगों को आने का आमंत्रण किया गया है कि आप लोग आइए, एक रात जो है वो रांची में ही बिताइए। अब बात करते हैं कि ये तीनों जो पिछले आंदोलन में बहुत चढ़ बढ़ के भाग ले रहे थे, प्रत्येक दिन
दो दो तीन तीन वीडियो बाथरूम से लाइव आ जाते थे, है ना। अभी ये सब तीनों का तीनों गायब है। इस आंदोलन के प्रति एक भी वीडियो जो है वो नहीं बनाए हैं कि आप लोग को आना है कि नहीं आना है। जब ये टीचर सब आंदोलन करते हैं तो सारे स्टूडेंट जो है इन लोगों के प्रति जो है वो चले जाते हैं। इन लोग जैसा बोलते हैं वो चले जाते हैं। आज स्टूडेंट पर आंदोलन कर रहा है तो ये तीनों जो है वो चुप्पी मारे हैं। पिछले आंदोलन भी असफल होने के पीछे यही तीनों का कारण माना जा रहा है, क्योंकि यही सब जो है छात्र नेता मनोज यादव, मैं भी वहां पर ही था, मनोज यादव कह रहा था कि जो भी वार्तालाप होगा वो बाहर ही होगा और स्टूडेंट के सामने होगा। लेकिन ये सब कहे कि नहीं हम लोग जाएंगे अंदर, ये नेतृत्व हम लोग टीचरों द्वारा किया गया है, यहां कोई भी नेता दल नहीं आए। इस समय चुनाव जो था, इसीलिए इसे ये प्रत्याशी भी थे जेल कैंप से, तो इन लोगों के बात को कह दिया गया कि कोई राजनीतिक दल यहां नहीं होगा, यहां टीचर नेतृत्व कर रहे हैं। और खास करके ये विशाल सर कह रहे थे कि टीचरों ने नेतृत्व किया है तो टीचर ने ही क्या करेंगे, तो जैसा मन करेगा वैसा करेंगे, हम लोग समझेंगे कि कौन सा बात करना है, बाहर करना है कि अंदर करना है। इन टीचरों की वजह से पिछले आंदोलन हुआ था, यह मैं मानता हूं, इन लोग उसका नेतृत्व कर रहा था, हम लोग सारे सपोर्ट किए। लेकिन इस बार जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो इन लोग तीनों का तीनों जो है वो चुप्पी मारा हुआ है। पिछले आंदोलन खराब करने का भी हाथ, अगर नेतृत्व करने का हाथ हम लोग इसको दे रहे हैं तो खराब करने के हाथ भी यही तीनों का था। ये सबको आयोग के अंदर जाने की चुल मची हुई थी। ये लोग जैसे ही उधर से ऑफर आया फटाफट 11 आदमी का नाम दे दिया और इन लोग अंदर चले गए। और अंदर जाने से पहले ये लोग कहा था कि अगर हम लोगों का पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। कहां पक्ष में आई थी, लेकिन क्या आंदोलन जारी रहा? नहीं रहा। तो ये तीनों आपस में चेहरा चमकाने के चक्कर में, क्योंकि उस समय इलेक्शन था तो इलेक्शन में सोच रहा था चेहरा चमकाएंगे, और अभी जो है एक भी वीडियो नहीं बना रहे। तो इन लोग से आग्रह है कि इस आंदोलन में भी आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। और आप लोग जिस तरह आप लोग जब महाआंदोलन किए थे तो मनोज यादव भी वहां आया था, छात्र नेता, और देवेंद्र नाथ महतो भी आया था। इस बार इन लोगों का नेतृत्व में हो रहा है तो आप लोग भी आइए और सपोर्ट कीजिए और वीडियो भी बनाइए कि आप लोग जरूर से जरूर इस आंदोलन में आए। लेकिन इन लोग ऐसा नहीं करेंगे, मुझे मालूम है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग सोच रहे होंगे कि पिछले बार जब हम लोग आंदोलन किए थे तो हम लोग के आंदोलन सफल नहीं हुआ। आज हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं और दूसरा कोई कर रहा है और ये लोग सफल हो जाएगा तो फिर हम लोग का क्या वैल्यू रह जाएगा। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन में भाग भी नहीं लेंगे और ना ही कुछ सपोर्ट करेंगे। और इन लोग मन में सोच रहा होगा कि इन लोग असफल हो, ताकि मन में इन लोग का गदगदी होगा कि देखा हम लोग जो रास्ते में थे वही रास्ता ठीक था, कोई इसे कैंसिल नहीं करवा सकता है। इन झारखंड के टीचरों को जो है थोड़ा बहुत विपिन सर से भी सीखना चाहिए। झारखंड में एक चीज बहुत ज्यादा वायरल होती है कि झारखंड के नौकरी बिहारी सब ले गए, लेकिन बिहार के टीचर ने ही आवाज उठाया कि जेएसएससी ने जो है वो धांधली किया है। और धांधली का प्रूफ सबसे सटीक कौन सा है कि एक ही सेट से रीजनिंग का 17 क्वेश्चन रिपीट कर देना, यही वाला सबसे मेन पॉइंट था, यही मुद्दा सबसे ज्यादा उठाना था। लेकिन ये तीनों क्या किए, तो डीवीडी कभी बना के दे रहे हैं, कभी पेन ड्राइव में लोड करके दे रहे हैं। कौन वाला? कितना बजे वायरल हो रहा है क्वेश्चन। तो आयोग क्या, अगर आयोग में हम भी रहते तो हम भी यही कहते हैं कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग कभी भी टाइम चेंज किया जा सकता है। वीडियो अभी वाला हम परसों के डेट से वायरल करवा सकते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। तो आयोग इस पर विश्वास नहीं करेगी। हम लोग को एक ही बात पे अड़ना चाहिए, कौन सा, कि एक ही सेट से जो है वो रीजनिंग के 17 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। और 16 दिसंबर के आंदोलन में यही हम लोग को अड़ना है कि एक ही सेट से 17 क्वेश्चन रीजनिंग का रिपीट हो गया था। पिछले बार आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रिपीट क्वेश्चन हो सकती है, इसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है और इसको लेकर जो है वो एग्जाम कैंसिल नहीं होता। लेकिन हाँ, ये हम लोग बोलेंगे कि रिपीटेशन हो सकती है, रिपीट हो सकती है, लेकिन एक ही सेट से 17 क्वेश्चन रिपीट हो जाना ये चोरी नहीं है तो क्या है, ये आयोग को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो बोलिए, हम लोग क्रिएट करके देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। अब सुबह हेमंत ने यह कह दिया कि हम लोग सीआईडी को जो है वो जांच के आदेश देते हैं।
स्टूडेंट की मांग एक ही मांग रहेगा, सीबीआई जांच, क्योंकि सीबीआई जांच जो है वो सेंट्रल के कंट्रोल में होती है और सीआईडी का जांच जो होती है वो स्टेट कंट्रोल में होती है। तो झारखंड सरकार तो सभी को झारखंड के अधिकारी को खरीद लिया है, तो सीआईडी को खरीदने में क्या दिक्कत होगा इसे। तो सीआईडी जांच पे हम लोग नहीं आएंगे, ये लुभाने वाला बात है। तो हम लोग इस बार गलती नहीं करेंगे, कोई सीडी पेन ड्राइव देने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक ही मुद्दा पे अटल रहेंगे कि हाँ रिपीटेशन हुआ है, ये धांधली नहीं है तो क्या है। तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और इन लोगों को सपोर्ट करना होगा। इन लोगों को हो सके कल गिरफ्तारी भी हो जाए। अभी ये दोनों को पुलिस खोजले चल रहा है, कहीं से भी इन लोग उठा लेगा। तो जो लोग बहुत दूर से हैं वो लोग कल ही शाम तक रांची पहुंच जाए, और जो लोग नज़दीक है वो 16 तारीख को सुबह सुबह लगभग 8 बजे तक पहुंच जाए। और हाँ, झारखंड के सभी कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टरों से आग्रह होगा कि उस दिन मतलब 16 दिसंबर को जो है वो कोचिंग संस्था सभी बंद रखेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस आंदोलन में। अन्यथा आपको पढ़ाने का क्या फायदा जब जेन्युइन स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन ही नहीं होगा। जब धांधलिए से पैसे दे के जब सिलेक्शन होना है तो फिर आपको पढ़ाने से क्या मतलब रहेगा। तो उन लोगों से आग्रह है कि इस पर बढ़ चढ़ के जरूर हिस्सा ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।